हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मल असलम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोग संजीदा हैं PIA ख़रीदने में? हमारा मतलब ये जो सारा का सारा इरादा जो है ये उस वक्त फॉर्म अप हुआ है जब हमने 10 अरब की बिड देखी और कल राना सनाउल्लाह साहब को भी मैं बोलते हुए सुना एक प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा कि हमें तो जो है प्राइवेटाइजेशन वालों ने कहा था कि 85 बिलियन जो है हमने इसकी रिजर्व प्राइस रखी हुई है और 150 बिलियन तक बिक रहा है, तो उनके लिए भी ये शॉकिंग था। आज ही मुझे कोई बता रहा था और आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि PIA कितना वैल्यूएबल है। जो कतर एयरलाइन कितनी बड़ी एयरलाइन है और कितना पावरफुल मुल्क है। कतर एयरलाइन के पास अभी तक हीथ्रो के रूट नहीं मिला था उनको और मिला भी टाइम तो रात 9 बजे के बाद की लैंडिंग का, और रात 9 बजे का UK में फ्लाइट लैंड नहीं होती क्योंकि आपको पता है वहां पे इश्यूज है, फिर सुबह 4 बजे शुरू होती है। पाकिस्तान के पास आज भी PIA के पास ऑपरेशनल है नहीं है वो एक अलग बात है। प्राइम टाइम जो है दोपहर 2 या 3 बजे का पाकिस्तान का स्लॉट है हीथ्रो एयरपोर्ट का PIA के पास। इसी तरीके से न्यूयॉर्क के है और मुल्कों के ममालिक के हैं। ये वो रूट्स हैं कि जिसपे आप जो है जैसे कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन जो है तड़प रही है कि ये इनको मिल जाए। फिर दूसरा जो ये हमारी जो आबादी है 24-25 करोड़, मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज, यानी कि एक करोड़ दफा अंदर आते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और 1 करोड़ दफा बाहर जाते हैं, यानी कि 2 करोड़ लोगों की ट्रैफिक है। और ये 2 करोड़ के लोग घूम फिर के जाते हैं। किसी को लंदन जाना है तो पहले दुबई उतरता है, फिर दुबई से इधर जाता है। इसी तरीके से फार ईस्ट जाना है तो पहले कहाँ उतरता है, थाईलैंड उतरता है, फिर सिंगापुर जाना है, हांगकांग जाना है। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी जबरदस्त है, अगर हमारी एयरलाइन फाल हो और टाइम पे चले तो ये इतना बड़ा बिजनेस पहले दिन से डे 1 से है 25 करोड़। इसमें देखिए ना मुजम्मल साहब, एक तो 200 अरब रुपए का कर्जा भी है जो आपको साथ मिलेगा, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। लेकिन बड़ा इशू ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंसेस हैं वो इन प्लेस हैं? PIA को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो IMF ने आदाफ दिए थे कि कुछ सरप्लस शो करना है हर सूबे ने, यकीनन मरियम बीबी की हुकूमत के पास तो पैसे होंगे तो वो रोज नए मंसूबों का इफ्तिताह भी करती हैं। आपको तो फाटा के पैसे भी अभी तक नहीं मिले जो मर्ज हुए डिस्ट्रिक्ट, तो कोई पैसा है, कोई सरप्लस आपके पास? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये नई हुकूमत हमारी बनी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो माली जिसे कहते हैं फाइनेंशियल जो है उसकी शक्ल हमने चेंज कर दी है। अभी ढकी छुपी बात नहीं है, वजारत ख़जाना ने पिछले 3 महीने की कारकर्दगी सबकी डिस्प्ले की है और पिछले 3 महीने में खैबर पख्तूनख्वा ने जो सिर्फ सरप्लस प्रोड्यूस किया है वो 103 अरब का किया और हमारा हदफ था 45 अरब। और दूसरा जिसके आप बात कर रहे हैं पंजाब का, उनका हदफ था सरप्लस का 150 अरब, उन्होंने 150 अरब सरप्लस की जगह 160 अरब का खसारा पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत फर्क है, हमें वफाक से अगर 100 रुपये मिलते हैं तो पंजाब को 400 रुपये मिलते हैं। तो वो मतलब अगर पिछले 3 माह में उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उनके पास कैश फ्लो बहुत बड़ा है। लेकिन 103 अरब तो सिर्फ हमने पिछले क्वार्टर में सिर्फ सेव किए। तो अगर हमें 20, 30, 40 अरब में लेनी पड़ी तो हमारे लिए आज हम सुबह जो है ये पेमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सरप्लस है हमारा, ये हमारी जरूरत से इजाफी पैसा है। तीसरी चीज ये कि जैसे आपने 200 अरब की बात की, कोई भी दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेशन होती है वो 20-80 फॉर्मूला पे चलती है, 20 इक्विटी 80 डेट, तो ये इतना बड़ा डेट नहीं है। तीसरा फिर हम इसको जो है देखें, खैबर पख्तूनख्वा की कुछ अब ये अगला सवाल हो सकता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चला सकती है PIA को कि नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा का एक बैंक है, बैंक ऑफ खैबर, वो हमने प्राइवेट उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट रखी है, सिर्फ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो मुनाफा बख्श है। इसके अलावा हमारी एनर्जी कंपनीज है, पीडो वगैरह, वो मुनाफा बख्श अरबों रुपए कमाती है। वफाक की तरह नहीं कि उनका वापदा भी लॉस में, ये तमाम चीज़ें लॉस में। तो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जितनी भी कंपनी है हमारी जिनको हमने निजी कर दिया हुआ है वो जो है वो अच्छा कमा रही है। तो हमें ये PIA जो अच्छा क्यों लग रहा है, एक और वजह, इस पे 850 अरब का कर्जा था। हुकूमत ने तो इसको साफ सुथरी करके 600 अरब अपनी तरफ करके 200 अरब 230 अरब रुपए में जो है ये कंपनी दे रही है, उसके साथ उसके सारे असाजात दे रही है, रूट दे रही है, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। और मैं समझता हूँ कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अच्छी खासी बहुत बड़ी है।
अगर इसकी सही तरीके से वैल्यूएशन कराई जाए। तो हमारा, अगर हमें हुकूमत देने का फैसला करती है तो हम इसको जो है बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल उस पर लेके जाएंगे। हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ या लोकल जो एविएशन की किसी कंपनी के साथ उसके जेवी करें, और फिर हम इसके लिए जो है फाइनेंसिंग की रेस तो ये हमारा। अच्छा सर, एक और जो तनकीद आप लोगों पे होती है कि पंजाब की आप बात तो करते हैं, वहाँ पे देखें अवामी फलाह के कितने ज़्यादा मंसूबे मरीम नवाज साहिबा ने शुरू किए हैं। एयर एम्बुलेंस आ गई है, अस्पताल वहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग जो सरप्लस शो कर रहे हैं उससे लगता है इस तरह है कि शायद आप अवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे और सिर्फ बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक जो है मैं तकरीबन 22 अरब रुपए सेहत कार्ड में दे चुका हूं, जो 4,64,000 बराह रास्त लोगों ने अपने ऑपरेशन कराए हैं उससे, और ये कोई छोटी रकम नहीं है। फिर हमने 20 अरब रुपए की इस दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा गंदम हासिल की है, ठीक है, वो खरीदी है, कैश खरीदी, वरना हम पास्को के थ्रू उधार लेते थे। फिर इसके अलावा मैं बताऊं आपको 40 अरब रुपए हमने जो है पेंशन फंड्स में अलग किए, पेंशन जो फ्यूचर में देनी है। और आपको पता है पेंशन के रिफॉर्म सिर्फ एक सूबे में हुए हैं, वो केपी में। फिर इसके अलावा हमने अपने नॉन टैक्स, आज ही की बहुत बड़ी खबर है, आप सुन ली, आपने देखी होगी, पंजाब असेंबली में पिछले साल मादनियात का ठेका हुआ था 1 अरब 16 करोड़ का। मरियम की हुकूमत में उसका ठेका 39 करोड़ में ले दिया उन्होंने। दूसरी तरफ केपी ने कभी जिंदगी में प्लेसर गोल्ड जो है उसके हमने ठेके दिए 4 सिर्फ ब्लॉक 4 अरब 92 करोड़ के। तो हमने अपनी टैक्स मोबिलाइजेशन भी की है, और अब हम अपना पैसा हमने 7 केपी पहला सूबा होगा जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन, हमने अभी 3 दिन पहले जो है उसका टेंडर साइन कर दिया है, वो ठीक है आप होगा। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि हम फलाही मंसूबे नहीं कर रहे, पंजाब में आप जाएं, पंजाब वालों से पूछे आप ये इमरान खान के दौर का सेहत कार्ड चाहिए या आज की मरियम की हेल्थ सहूलियत चाहिए? अच्छा, आपको खुद जवाब। ये जो सर आपने खरीदी, ये गंदम खरीदी है, ये केपी के किसानों से खरीदी थी गंदम? सर केपी के जो है ना गंदम डेफिशिएंट सूबा है, हमारी 50 लाख टन की कंजम्पशन है और 15 लाख टन हम पैदा करते हैं। तो केपी के जो फार्मर है वो बहुत कम दी, तो पंजाब से जो है 90% माल आया। हमने जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो माशी कत्ल किया उनके किसानों का, हमने उसको सपोर्ट किया। अभी हम मजीद वहां से गंदम कह रहे हैं हमें दे दो, वहां पे लोगों जिला बंदी की हुई है, ना उनको बेचने दे रहे हैं अपने दामों में, ना सूबे से निकलने दे रहे हैं। तो आप देख लें हालात कितने बुरे हैं वहां के किसानों।